कभी आपने सोचा है वो वीर कौन था जिसने अकेले लंका की धरती हिला दी? वो योद्धा कौन था जिसने समुद्र की लहरों को लांघकर असंभव को संभव कर दिखाया? और वो भक्त कौन था जिसने प्रभु राम के चरणों में अपने अस्तित्व तक को अर्पित कर दिया? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंजनी नंदन पवन पुत्र महाबली हनुमान जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अद्भुत शक्ति का जन्म कैसे हुआ? क्यों देवताओं ने मिलकर इस दिव्य बालक को धरती पर भेजा? और कैसे अंजना माता और पवन देव के योग से इस महाशक्ति का अवतरण हुआ? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां धर्म, तपस्या, आशीर्वाद और दिव्य संयोग मिलकर रचते हैं हनुमान जी के जन्म की अमर गाथा। तो आइए बैठ जाइए भक्ति और शक्ति की इस अद्भुत संगम में और जानते हैं हनुमान जी का जन्म रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सनातन धर्म से जुड़े अद्भुत इतिहास, प्राचीन रहस्य और वो अमूल्य बातें जो हमारी आस्था और संस्कृति को गहराई से समझाती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और हौसला देता है ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो बनाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बनिए सनातन की इस अनोखी यात्रा का हिस्सा। यह कथा शुरू होती है अप्सरा अंजना से। स्वर्गलोक की अत्यंत सुंदर नृत्य कला में निपुण, लेकिन एक श्राप ने उनका जीवन बदल दिया। एक बार वे नृत्य करते हुए भूलवश एक ऋषि का अपमान कर बैठी। क्रोधित ऋषि ने कहा, हे अप्सरा, तुम्हें इस रूप का अहंकार है? जाओ, तुम्हें बांडी रूप धारण करना होगा और जब तक तुम्हारा कोई महान पुत्र जन्म न ले तब तक यह श्राप नहीं मिटेगा। अंजना दुखी होकर पृथ्वी पर आ गई। उन्होंने हिमालय की वादियों में कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उपवास, ध्यान और शिव आराधना करती रही। अंततः शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वह मेरी ही अंश शक्ति का अवतार होगा और तीनों लोकों में अनुपम पराक्रम दिखाएगा। यहीं से हनुमान जी की कथा का बीजारोपण हुआ। अंजना ने इस आशीर्वाद को अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति मान लिया और महाशक्ति के आगमन का प्रतीक्षा करने लगी। इधर अयोध्या में एक बड़ा चमत्कार घट रहा था। राजा दशरथ निसंतान थे। उन्होंने महर्षि ऋषि श्रृंग की प्रेरणा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जो कि यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कराया जाता है। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें दिव्य खीर का पात्र दिया। उन्होंने कहा, हे नरेश, यह खीर आप अपनी रानियों को दीजिए, इससे उन्हें पुत्र प्राप्ति होगा। राजा दशरथ ने यह खीर तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। लेकिन नियति कुछ और ही रच रही थी। आकाश में उड़ते हुए गरुड़ के कारण उस खीर का एक अंश गलती से धरती पर गिर पड़ा। तभी पवन देव ने उस दिव्य खीर का अंश अंजना माता तक पहुंचा दिया। कहते हैं ये सब स्वयं देवताओं की योजना थी, ताकि शिव का आशीर्वाद और दिव्य खीर का सहयोग मिलकर इस महाशक्ति को जन्म दे। अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया और शीघ्र ही उनके गर्भ में दिव्य बालक का संचार हुआ। अंजना माता गर्भवती हुई और तब देवताओं ने पवन देव को आदेश दिया, यह बालक तुम्हारी संतान समान होगा। उसकी शक्ति, उसकी गति, उसकी अजेयता सब तुम्हारे वरदान से ही प्रकट होगी। पवन देव ने प्रसन्न होकर कहा, यह बालक मेरे समान ही तेजवान होगा। उसके छलांग से पर्वत हिलेंगे, उसका वेग तूफानों को मात देगा और उसकी सांसों से भीषण आंधियां उठेगी, परंतु उसके हृदय में सदा भक्ति का दीप जलता रहेगा। यही कारण है कि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। उनकी गति, उनका पराक्रम और उनका अजय साहस सब पवन देव का आशीर्वाद है। समय आया और एक दिव्य रात्रि को अंजना माता ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरे वन में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक केवल वानर जाति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए वरदान है। उस बालक की आंखों में अद्भुत चमक थी, उसका रूप अलौकिक था। पवन देव ने अपने पुत्र को देखकर आशीर्वाद दिया। उस क्षण से ही स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण जन्म नहीं है, यह तो देवताओं की योजना का परिणाम है, एक दिव्य संयोग है। अंजना माता ने अपने पुत्र का नाम रखा हनुमान। बालक हनुमान अत्यंत चंचल और जिज्ञासु थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल मीठा फल है। वे उछल पड़े और सीधी छलांग लगाकर आकाश की ओर बढ़ने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं इंद्र भी विचलित हो उठे। उन्होंने सोचा, यह बालक अगर सूर्य को निगल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र फेंका। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। उसी क्षण उनकी ठोड़ी पर चोट का निशान हमेशा के लिए रह गया। इसी कारण वे हनुमान कहलाए। पवन देव यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना संचार रोक दिया। समूची सृष्टि में सांस रुकने लगी। जीवन संकट में आ गया। सभी देवता भयभीत होकर इंद्र के पास गए और क्षमा मांगने लगे। देवताओं ने मिलकर पवन देव से क्षमा मांगी और कहा,
हम इस बालक को दिव्य शक्तियों से विभूषित करेंगे। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का आघात इस पर व्यर्थ होगा, यह अजर अमर रहेगा। वरुण बोले, पानी में इसे कोई डुबो नहीं सकेगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि इसे जला नहीं पाएगी। यमराज ने कहा, मृत्यु भी इसके पास नहीं आएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असीम बल और विद्या से संपन्न होगा। विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया, यह मेरा अनन्य भक्त होगा और धर्म की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी सभी वरदानों से संपन्न हुए। छोटी उम्र से ही हनुमान जी के भीतर असाधारण शक्ति और अद्भुत भक्ति दिखाई देने लगी। वे कभी पर्वत उखाड़ लाते, कभी ऋषियों की साधना भंग कर देते, तो कभी देवताओं के रूप में खेलते, लेकिन उनके भीतर मासूमियत और प्रभु भक्ति की ज्वाला सदा ज्वलित रही। देवताओं ने उनके बालपन को देखते हुए वरदान दिया कि जब तक उन्हें कोई याद ना दिलाए तब तक वे अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। यही कारण था कि जब रामायण के प्रसंगों में समय आया तभी उनकी अद्भुत शक्तियाँ प्रकट हुई और उन्होंने प्रभु राम के कार्य पूरे किए। हनुमान जी का जन्म केवल अंजना और पवन देव का संयोग नहीं था, बल्कि देवताओं की योजना, धर्म की पुकार और शिव जी की शक्ति का अद्भुत मिलन था। तो दोस्तों, यह थी कथा उस महाशक्ति की जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, यह था देवताओं का वरदान, ऋषियों का आशीर्वाद और माता पिता की तपस्या का फल। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का आदर्श हैं। आज भी जब हम जय बजरंगबली पुकारते हैं तो मानो उनके आशीर्वाद की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस भक्ति संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाएंगे ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ। और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।